एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं। मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों के द्वारा कि यार मैम किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगी आज के सेशन में। तो जो बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न है, आपको पता है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार। तो 2024 के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कैसा सब कुछ सिनेरियो रहेगा, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। दूसरी चीज बच्चों, देखिए बिहार बोर्ड में एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है अच्छे नंबर्स के लिए। अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक के देखें तो बहुत सारे जो साल है ऐसे ही बच्चे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर करके पास हुए हैं। और उम्मीद है बच्चों की इस बार भी आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपके अच्छा खासा 50% दे देता है आप लोगों को। तो 50% आपके एग्जाम्स के अंदर होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, और 50% जो होता है वो होते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि विषयात्मक प्रश्नों के। तो अब इन्हें हम कैसे करेंगे, विज्ञान का पैटर्न कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चा, हमारे पास में सब्जेक्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से है। बात करते हैं विज्ञान, हिंदी, गणित, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की। हर किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो पेपर का जो नंबर होता है वो लगभग बराबर ही होता है। यहाँ पर जो आप विज्ञान और सोशल साइंस के 80 नंबर देख रहे हो, उसमें 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो विज्ञान का पेपर 80 नंबर का आता है वो किस प्रकार से आपको देखना है। तो विज्ञान की अगर मैं बात करती हूँ तो यार प्रश्न पत्र दो भागों में विभक्त होता है। पहला होता है आपका खंड अ, दूसरा होता है आपका खंड व। दो भाग में पेपर आते हैं, याद रखिएगा। तो प्रश्न पत्र में जैसे मैं आपको बताया कि 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 50% यानी कि आधा पेपर जो रहेगा वो विषयात्मक रहेगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो बेटा 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 50 नंबर के आप लोगों के वाले प्रश्न रहेंगे। अगर 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 40 नंबर के आपके जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं वो रहेंगे, या निबंधात्मक प्रश्न के नाम से भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो किस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है, क्या इसका वेटेज रहता है, मैं समझा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ बेटा विज्ञान की, विज्ञान के खंड अ में जिसमें पूरे के पूरे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे खास बात यह होती है कि इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर 80 प्रश्न आपको विज्ञान में दिए जाएंगे। विज्ञान में कहने का मतलब है आपके पास में जो आपका फिजिक्स यानी भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है, हर किसी विषय के आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं। लगभग 24 क्वेश्चन, 25-22 क्वेश्चंस आपके ऐसे मिलने वाले हैं हर विषय से। तो दूसरी चीज की टोटल 80 प्रश्न रहेंगे आपके पास में, और इन 80 प्रश्नों में से आपको सिर्फ करने हैं 40 प्रश्न। याद रखिएगा, आपके पास में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के अलग अलग जो उपखंड है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सोच समझ के इनके जवाब देने हैं। और जो 40 प्रश्न आप लोग कर रहे हो, इन सब के ऊपर नंबर कितने मिल रहे हैं आपको? 1 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 1 नंबर आप लोगों के बेटा यहाँ पे पक्के हैं। तो 1-1 नंबर वाले 40 प्रश्न करना है। तो भाई 80 में से बेटा 40 प्रश्नों को सही करना बहुत बड़ा काम नहीं होता। आप पूरे के पूरे जो नंबर है वो लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले वाले के ऊपर। चलिए, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि किस प्रकार से आपके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो रहेंगे। दीर्घोत्तरीय मतलब कि जो निबंधात्मक प्रश्न है, जो मैंने आपको कहा कि 50% आपके बेटा प्रश्न जो है वो निबंधात्मक रहेंगे, इनको विवरण करके आपको देना है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास में 12 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। याद रखिएगा, 12 लघुत्तरीय प्रश्न आपके पास रसायन विज्ञान के रहेंगे, ठीक है। आपके पास में बेटा भौतिक विज्ञान के 12 नंबर के रहेंगे, एंड फिर आपके पास में टोटल जो है बेटा जीव विज्ञान। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो भाग है आपका बटा हुआ है। 12 लघुत्तरीय प्रश्न है और 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे हटा के लिख देती हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना है। टोटल की अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे समझो कि मेरे पास में रसायन विज्ञान का 4 लघुत्तरीय प्रश्न है और 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है,
ठीक है, 4 लघुत्तरीय 1 दीर्घोत्तरीय। इसमें भी बेटा आपके पास में 4 लघुत्तरीय 2-2 नंबर वाले प्रश्न है और फिर 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको लेना है। फिर आपके पास जीव विज्ञान में भी 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 1 आपके पास में लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब 4 लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर के रहेंगे, अतः हम लोग कह सकते हैं बेटा कि 8-8 नंबर के आपके पास में लघुत्तरीय प्रश्न है। 8 नंबर के भौतिक विज्ञान में भी लघुत्तरीय प्रश्न है और 8 नंबर के लघुत्तरीय जीव विज्ञान में भी है। ठीक है, यानी कि 8 नंबर आप लोगों को कवर करने ही है। फिर बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे, चलिए इस पर समझा देते हैं हम आपको। दीर्घोत्तरीय प्रश्न बेटा रसायन विज्ञान का एक जो है वो 5 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा जो नंबर है वो कितने रहेंगे आपके, 5 नंबर के रहेंगे। 5 नंबर का आपका रसायन विज्ञान का, 5 नंबर का आपका बेटा जो रहेगा वो है आपका जीव विज्ञान का। तो ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के 5-5 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जबकि भौतिक विज्ञान में ये प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए हमारे पास में बच्चा, अगर आप देखो तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि दीर्घोत्तरीय आपसे पूछेगा रसायन विज्ञान का 5 नंबर का, जीव विज्ञान का 5 नंबर का और 6 नंबर का आपका भौतिक विज्ञान का रहेगा। लघुत्तरीय में आपके पास में 8 + 8 + 8 जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का रहेगा। तो 5 और 5 10 और 6 16 नंबर का आपका दीर्घोत्तरीय है और 8 16 8 से 24 नंबर का आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए 40 नंबर आपके खंड ब के ऊपर है, तो 40 नंबर आपको यहाँ लेकर आना है। और प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते, आसान आसान प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर वाले और आपके बेटा 4-4 6-6 नंबर वाले प्रश्न जो है उनको करना बहुत टफ टास्क नहीं है। आप आसानी से इसका गणित लगा सकते हो और इसी उम्मीद के साथ में बच्चा आप गणित में भी सेम क्वेश्चन करोगे, सेम आपके पास में गणित में भी रहेगा। 25 नंबर जो है वो आपके लघुत्तरीय रहेंगे, 25 नंबर आपके पास में दीर्घोत्तरीय रहेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इसे कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा, ये था आपके पास में एग्जाम पैटर्न। यहीं पे मैं आज की जो कक्षा है इसको समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर बच्चा आपका जो सेशन है उसको हम लोग एंड करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी एंड टेक केयर।